Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. Guys, आज आप लोग कहीं पे जाते हैं अपने नाना यहाँ या नानी यहाँ, तो जाने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, या आप किसी दोस्त से मिलते हैं और आपको ये फीलिंग होता है कि अंतिम समय आपका जाने के क्रम में क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, आज ये सभी जो एक्सप्रेशन उसी का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप नए चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों को एनसीसी क्लास के बारे में आप लोग ज्वाइन करने के लिए जरूर बताएं। यहाँ पे एनसीसी का मतलब है नीतीश कॉमर्स क्लासेस। कॉमर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ मत सोचिएगा कि कॉमर्स की पढ़ाई होती है, ये चैनल का सिर्फ नाम है। यहाँ पे जो है आपका सुबह में स्पोकन इंग्लिश और अकाउंटेंसी क्लास होती है, और शाम में जो है आप लोग के लिए कम्पिटिटिव बैच जिसमें सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। शाम में आपका जीएस पोर्शन और आपका मैथ रीजनिंग का भी क्लास जो है एवरीडे अपलोड किया जाता है। शाम में एवरीडे जो है 7 बजे तक आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस। नाउ वी डिस्कस एक्सप्रेशन। चलते हैं आज एक और एक्सप्रेशन, 5 एक्सप्रेशन का डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप उस व्यक्ति से दोबारा उस दिन नहीं मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे सपोज दैट यू वेंट टू योर मैटरनल अंकल होम, आप अपने जो है मामा यहाँ गए, आफ्टर दैट यू वांट टू कम रिटर्न, और आप आना चाहते हैं और आपको फीलिंग हो रहा है कि अब जो है मामा से इस दिन, मतलब आज है मान लेते हैं 4 सितंबर आपका, तो 4 सितंबर को आ रहे हैं, अब ऐसा फीलिंग हो रहा है, यूर फीलिंग कि आई विल नॉट मीट अगेन इन दिस डे। तो ऑन दैट सिचुएशंस आप क्या बोलिएगा, तो उस समय आप बोलिएगा, इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है, ये एक्सप्रेशन होता है, इसे बोलते हैं हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे, इसका मतलब होता है अलविदा। अलविदा बोलिएगा। आप लोग न्यूज़ सुनते हैं एवरीडे, तो देखिएगा इंग्लिश अगर न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जो बोलने वाले होते हैं वहाँ पे बोलते हैं लास्ट में हैव ए नाइस डे। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इफ यू मीट एनी पर्सन्स आफ्टर दैट यू फील आफ्टर रिटर्निंग ऑन दैट सिचुएशंस यू हैव टू स्पीक हैव ए नाइस डे। ओके, नाउ सेकंड एक्सप्रेशंस वी डिस्कस। हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड में आपका जो है ये है आपका है हैव अ गुड डे। इसका मतलब भी सेम होता है, बस जो है आपको समझना है कि अप्लाई कैसे करें। आप लोग को सिर्फ हिंदी ही नहीं निखा रहे हैं, आप लोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए फिर से एग्जाम्पल समझते हैं। हैव ए गुड डे का मतलब भी होता है अलविदा। बच्चे लोग को रटवा दिया गया तो अलविदा का अलविदा सब ऐसा नहीं होता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताइए एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गाइस एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आप जो है स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल एंड आपका समय जो है कंप्लीट हो गया छुट्टी का, है ना। उसके बाद जो है आप घर आना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त अलग अलग एरिया से आते हैं, और आने के बाद आपको फीलिंग हो जाता है कि अब जो है 4 सितंबर को उस तारीख को आप लोग नहीं मिल सकते हैं। तो आप लोग क्या बोलिएगा? सिंपल, आप लोग बाय बाय जानते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, बट व्हाट विल स्पीक in English language for expressions. So on that situations you'll have to speak, that is called have a good day. Have a good day Suraj, have a good day Dilip, have a good day Raju. That is the important expressions for you. Now we discuss third expression. मेरे ख्याल से I hope you will have understood to expression. ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्या है? ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एक्सप्रेशन फॉर यू। इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू हाउ टू अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। नाउ एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड थर्ड एक्सप्रेशन, प्लीज
गिव मी वन opportunity चांस। इसका हिंदी होगा कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। ये होगा गाइस। अगर आपको लगता है इस चैनल में अच्छी तरीके से जानकारी मिल रही है तो आप लोग जो अपने दोस्तों को एनसीसी क्लास में ज्वाइन करना ना भूले। आप लोग जरूर बताएं एनसीसी क्लास के बारे में। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक लाल कलर का आपका सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करना है, सीधा आप लोग जो है बेल पे प्रेस करके जुड़ने के लिए बोल दीजिए गाइस। इसमें कोई आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है सब्सक्राइब पे। तो इसमें अब एग्जाम्पल में समझते हैं। प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस। नाउ एक एग्जाम्पल सोचते हैं। सपोज दैट जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यू आर इन कॉलेज, होमवर्क आपको मिला हुआ था क्लास में, यू डिड नॉट कंप्लीट, आप पूरा भी नहीं किए और आप बोले सर मैंने नहीं बनाया। उसके बाद सर डांटे, रिव्यू किए, उसके बाद आप गुस्सा हो गए। खराब लगता भी है, ऐसा होता भी है। तो आप क्या बोलेगे उसमें कि सर मुझे एक और मौका दीजिएगा ना, बना लूँगा, ऐसा आप बोलते हैं। सर प्लीज एक और मौका दीजिए, ऐसे बोलते हैं आप लोग? बिल्कुल बोलते हैं ना। अगर बोलते हैं तो ऐसा आप लोग सोचिए। बिल्कुल। तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस सर, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस। आप लोग के एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आप लोग को समझा रहा हूं ताकि आप लोग को सो दैट ये सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इंप्लीमेंट करना सीखे, हाउ टू इंप्लीमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। चलते हैं गाइस, आपका 4 में जो दिया हुआ है, नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला है नथिंग इज मैटर। नथिंग इज मैटर का मतलब क्या हुआ? कुछ बात नहीं। इसको सिंपल नथिंग भी लोग बोल के निकल जाते हैं अथवा में। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अब घर में आप पढ़ रहे हैं या अचानक गाना गा रहे थे, है ना, यू आर सिंगिंग, आफ्टर दैट योर मदर कॉल यू। तब अचानक आपको माँ ने बुलाई, क्या बात है बेटा? आपको मम्मी को लगा कि कहीं कुछ तो नंबर तो नहीं लगा रहा किसी लड़की को, ऐसा आपको फीलिंग हुआ। आपका मम्मी तो सोचेगी गाना वाना गा रहा है, ये तो सोचेगी ऑटोमेटिक, कोई भी सोचेगा गार्जियन भाई, क्योंकि पेरेंट्स तो ये तो उन लोग को मालूम प्रैक्टिकल लाइफ होता क्या है। तो आपको चाल दिया बेटा क्या कर रहे हो, उसको मम्मी को ऐसा लगा कि बेटा कहीं तो चक्कर तो नहीं चला रहा किसी लड़की के साथ। तो वैसे स्थिति में जो है आपको क्या बोलना है? व्हाट हैव टू स्पीक ऑन दैट सिचुएशन। वहां पे आप बोलिएगा दैट इज कॉल्ड नथिंग इज मैटर, कुछ बात नहीं मम्मी, नथिंग, है ना। ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट इज कॉल्ड नथिंग इज मैटर। आप लोग को बोले इंग्लिश में आवाज चेंज करके बोलो। जिस दिन आवाज चेंज कीजिएगा उसमें लगेगा यू विल फील आई एम इंग्लिश मैन। ओके, आप लोग एक बार बोल के देखिए कितना बढ़िया लगता है सुनने में। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस, नथिंग इज मैटर। और सिंपल बोलिएगा हैव अ नाइस डे, अरे लगेगा पर क्या कर रहा है, हैव अ गुड डे, ये कोई लगता है सुनने में। अच्छे से बोलो प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस, ऐसा लगेगा दूसरा आदमी बीमार ही पड़ जाएगा। आवाज चेंज कीजिए, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी चांस मॉम, आवाज लगेगा इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। प्लीज यू हैव टू चेंज योर साउंड। मैं आप लोग के लिए जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं कि हाउ टू चेंज योर साउंड, आवाज को कैसे बदले। आई विल प्रोवाइड बट यू हैव टू वेट समडे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक लेते हैं आपका इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का मतलब क्या होता है? जैसे नथिंग इज मैटर बोले। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त जा रहे हैं स्कूल, देयर आर टू फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, सडनली अदर फ्रेंड कैम। दोनों बात करते, घुटू घुटू बात कर रहे थे। होता है ना कि कोई मतलब प्राइवेट बात होता है, और प्राइवेट बात आप लोग को मालूम है ज़्यादा लड़का लड़की की बात ही चलता है, प्राइवेट मैटर में कुछ नहीं होता है। क्योंकि लड़का के एज में क्या होगा भैया, मतलब कुछ काम कर रहा है तो बस लड़का लड़की बात चलेगा। तो प्राइवेट बात कर रहे थे, दो दोस्त थे, अचानक कोई तीसरा दोस्त आया भाड़ा फोड़ने के लिए। वो जानवर करता भाड़ा फोड़ने के लिए आ गया। वो दोनों बोले अरे आ गए तो बेटा भाड़ा फोड़ने के लिए।
तो वैसी स्थिति में आप क्या बोलोगे, वो दोस्त आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे उसमें, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं भाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू स्पीक इट्स ओके। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को जो है एनसीसी क्लास में ज्वाइन करना ना भूले। आप लोग बताएं, एनसीसी का मतलब नीतीश कॉमर्स क्लासेस होता है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स ही नहीं समझिएगा, आप लोग को ये समझना है कि कॉमर्स की क्लास का नहीं, इसमें आपका मॉर्निंग में पहला तो कॉमर्स होता है, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, और शाम में जो लोग आपका कॉम्पिटिटिव बैच का तैयारी कर, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन अपलोड किया जाता है। आप लोग गाइस 5 सितंबर को जो है वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही जबरदस्त वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड होने वाला है कि नीतीश सर को एनर्जी कहाँ से आता है। 10 घंटे भी पढ़ा लेते हैं फिर भी आपका एनर्जी आपका नीचे नहीं जाता, क्या करते हैं वो जिसके कारण आपका एनर्जी लेवल बना रहता है। आप लोग को भी बना रहना चाहिए, इस एज में, ज़्यादा तो एज नहीं हुआ है, आप लोग के बना रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए करते क्या है, तो उस दिन आप लोग जो है उस दिन वीडियो देखना ना भूलेगा। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।